Hello everyone, I am Deepak Samant. Welcome you to my channel Apollo 9th and 10th. बच्चों आज हम करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर है हमारा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों आज हम करने वाले हैं HOTS टाइप क्वेश्चन, दैट इज हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन, जिसमें आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन 1 इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज ये क्वेश्चन काफी बार आपकी बोर्ड की एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो प्लीज वॉच टुडे वीडियो लेक्चर टिल एंड। तो क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन है अ राउंड बलून्स ऑफ रेडियस आर सबटेंस एंड एंगल अल्फा at the eye of observer while the angle of the elevation of its center is beta. So prove that the height of the center of the balloon is r sin beta into cosec alpha upon 2. So this is very very important question। तो बच्चों इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे बच्चों हमको एक राउंड बलून दिया हुआ है जिसका रेडियस है r। तो सबसे पहले हम बच्चों क्या करते हैं कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपका डायग्राम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो जाता है तो आप आधे से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी हो जाता है। तो देखो बच्चों सबसे पहले हम लेते हैं एक बलून। तो ये हमारा बलून हो गया, दिस इज बलून। थोड़ा बड़ा मैं बना देता हूं जिससे आपको समझने में इजी हो जाए। तो ये हमारा बच्चों हो गया बलून। यहाँ पे इसको हम अरेंज कर लेते हैं, राइट। अब यहाँ पे मतलब कि ये हमारा बलून हो गया जिसका सेंटर हम लेते हैं बच्चों। सेंटर हो जाएगा आपका सी। सेंटर क्या है इसका सी, और इसका रेडियस है आर, वो हम बाद में देखते हैं। आगे देखो समझो कि ये जो बलून है एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है। हॉरिजॉन्टल मतलब सरफेस है, उससे कुछ पर्टिकुलर हाइट के ऊपर है। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस हम लेते हैं। तो सपोज कि ये मतलब हमारी हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गई। थोड़ा यहाँ नीचे रखता हूं मैं इसको जिससे आपको समझने में इजी हो जाए। तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गई, मींस कि ये ग्राउंड है बच्चों। इट इज अ हॉरिजॉन्टल सरफेस दैट इज द ग्राउंड, ए एंड बी, राइट। अब ये हमारा बलून है जो ग्राउंड से कुछ हाइट ऊपर है, कुछ हाइट ऊपर है। अब दिया क्या है बच्चों कि यहाँ पे ये जो बलून है इसको यहां से कोई ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर मतलब वो ऑब्जर्वर कहां पे, पॉइंट ए पे, वो इस बलून को देख रहा है। और ये जो बलून है उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है उसके आइस पे, वो बन रहा है बच्चों अल्फा। दैट इज क्या बन रहा है, अल्फा। तो ये समझ लो मतलब कि ऑब्जर्वर की आई से यहाँ पे इस एंगल जो मतलब कि ये जो बलून है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो हम एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने के लिए हम तो ये समझ लो कि यहाँ पे यहां से हमने लिया तो ये एक्चुअली टेंजेंट हो जाएगा बच्चों। सही है। तो देखो ये देखने वाला जो है ना वो इसकी यहाँ पे आइस से, और ये इस बलून को देख रहा है। तो देखो ऐसे देख रहा है ना, तो उसकी आइस पे एंगल बन रहा है, एंगल बन रहा है अल्फा। क्या बन रहा है, एंगल अल्फा। तो ये जो एंगल है बच्चों, इस एंगल को हम नाम देते हैं अल्फा। दिस इज अल्फा। अब देखो ये देखा जाए तो मतलब कि ये हमारी टेंजेंट हो गई, टेंजेंट टू द सर्कल, जिसका हम नाम दे देते हैं यहाँ पे। ये हमारा पॉइंट हो गया ई, और इस पॉइंट को हम नाम देते हैं एफ। मीन्स कि जो ए ई है और ए एफ है वो बच्चों एक्चुअली टेंजेंट्स हो जाएंगे। तो सॉल्यूशन में देखो हम देखते हैं फर्स्ट सॉल्यूशन कि ए ई एंड ए एफ आर टेंजेंट्स, आर टेंजेंट्स टू द सर्कल, टू द सर्कल। ये सर्कल पे टेंजेंट हो जाएगा, जो सर्कल वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ये हो गया टेंजेंट। जहां पे जो एंगल बन रहा है ए पे, तो एंगल ई ए एफ वो क्या हो गया हमारा अल्फा। एंगल ए ई एफ इज इक्वल टू अल्फा। एंगल ए ई एफ हो गया अल्फा, राइट। अब
ये बच्चों इसका रेडियस हो जाएगा, दिस इज रेडियस सीई एंड सी एफ, ये हमारा रेडियस हो जाएगा, जिसका मतलब ये सर्कल का रेडियस हो गया सीई और सी एफ, जो रेडियस कितना दिया हुआ है आर, तो ये हमारा रेडियस हो गया, रेडियस आर, बराबर। तो यहां पे हम लिखेंगे सीई इज इक्वल टू सी एफ इज इक्वल टू आर, इज इक्वल टू आर, सही है, राइट। अब देखो बच्चों ये क्या हो गया हमारा, मतलब कि एंगल बन गया, एंगल ई ए एफ हो गया जो अल्फा है, राइट, जो क्या है अल्फा है। अब देखो कि ये जो सी हम लेते हैं, मतलब वो पॉइंट हॉरिजॉन्टल पॉइंट से कुछ ऊपर है, सो दिस इज, इसको हम नाम देते हैं सी एच, तो सी एच बच्चों क्या हो गया, हमारी हाइट हो गई, ये हमको ढूंढना है, मीन्स कि ये प्रूव करना है, सी एच इज इक्वल टू हाइट, सी एच इज इक्वल टू हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल, जो सर्कल है उसकी सेंटर है, राइट, सॉरी जो सेंटर है उसकी हाइट है, मतलब सर्कल का जो सेंटर है वो जमीन से इतना ऊपर है, सी एच, राइट। अब जैसे देखो कि क्या होता है बच्चों कि ये हमारा एक क्वाड्रिलेटर बना, क्वाड्रिलेटर ए एफ सी ई, क्वाड्रिलेटर ए एफ सी ई हो गया, राइट। तो यहां पे जो हमारा एक बीच में लाइन हम ड्रॉ करते हैं, ये जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे इसको ज्वाइन कर लेते हैं हम AC, राइट। तो ये जो AC हो जाएगा ना बच्चों, तो यहां पे आप देखोगे दो एंगल बन रहे हैं, एंगल EAC बन रहा है और एंगल CAF बन रहा है, दोनों एंगल इक्वल होंगे, वो अब डिटेल में सर्कल वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, सर्कल वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर ये हो गया कि therefore angle EAC, angle EAC is equal to angle FAC, angle FAC is equal to alpha upon 2, ये क्या हो जाएगा अल्फा अपॉन 2, मींस कि ये जो एंगल EAC है ये होगा हमारा अल्फा अपॉन 2, और ये जो एंगल है एंगल एफ ए सी ये भी हो जाएगा हमारा अल्फा बाय 2, अल्फा बाय 2, राइट। अब देखो आगे क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि व्हाइल द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर, मींस कि ये जो सर्कल है उसका सेंटर है सी, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ए पे, वो कितना बन रहा है बीटा बन रहा है, मींस के सी ए एच, CAH is equal to beta, CAH is equal to beta, एंगल CAH is equal to beta, बराबर, ये हो जाएगा हमारा बीटा। अब आप देखो कि यहां पे आपको तीन राइट एंगल ट्राइंगल मिलेंगे, एक ट्राइंगल आपको जो राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगा वो है AHC, ASC, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होगा कहां पे, H पे, सो दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। दूसरा आप देखोगे तो ये जो AE है एंड जो AF है दे आर टेंजेंट टू द सर्कल, और सर्कल के चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो टेंजेंट्स होते हैं दे आर परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्कल एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जो टेंजेंट्स होते हैं सर्कल की वो जो सर्कल की जो रेडियस होते हैं उसके परपेंडिकुलर होते हैं, कहां पे, जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहां पे, मतलब कि जो टेंजेंट है वो सर्कल को कहां पे कांटेक्ट कर रही है, ई पे और एफ पे। तो यहां पे जो एंगल बनेगा ये आपका 90 डिग्री का बनेगा और ये आपका 90 डिग्री का बनेगा। तो अब देखोगे, सो हियर वी हैव थ्री राइट एंगल ट्राइंगल्स, नेमली triangle AHC, that is angle H is a 90 degree, triangle AEC, that is angle E is a 90 degree, triangle AFC, that is angle F is a 90 degree. So we have three right angle triangle, बराबर।
जब भी आप सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री टाइप के जो सम सॉल्व करते हो तो वहां पे आपको राइट एंगल ट्राइंगल तो बच्चों लेना ही है, राइट एंगल ट्राइंगल। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ट्राइंगल हम लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल ए सी ई लेते हैं, ट्राइंगल ए सी ई लेते हैं। सो इन ट्राइंगल ए सी ई, इन ट्राइंगल ए सी ई, राइट, ए सी ई, जहां पे एट एंगल E इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल E इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। तो ये 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब ये हो गया हमारा जो AC है वो हाइपोटेनियस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हाइपोटेनियस हो जाएगी। तो यहाँ पे हमको रेडियस तो दिया हुआ है CE दैट इज R, और ये एंगल है हमारा एंगल अल्फा बाय 2, एंगल अल्फा बाय 2, राइट। तो हम क्या लेंगे बच्चों, यहाँ पे साइन थीटा लेंगे। साइन थीटा मतलब ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो हमारा जो साइन थीटा है दैट इज अल्फा बाय 2, ऑपोजिट हो जाएगी उसके लिए CE, और जो हाइपोटेनियस हो जाएगा वो AC, बराबर। सो देयरफॉर साइन अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू क्या होगा, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ऑपोजिट क्या है हमारा CE, हाइपोटेनियस क्या है AC, हाइपोटेनियस है AC, राइट। अब देखो साइन अल्फा बाय 2, बट हमको ढूंढना क्या है बच्चों, यहां पे ध्यान रखो कोसेक अल्फा बाय 2। नाउ फाइंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन साइन एंड कोसेक थीटा। So as we know that sin and cosec theta they are reciprocal of each other, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो हम यहाँ पे sin अल्फा बाय 2 की जगह पे cosec अल्फा बाय 2 लिख लेते हैं, cosec अल्फा बाय 2। so therefore cosec अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू रेसिप्रोकल, तो AC ऊपर चला जाएगा CE नीचे, सो AC अपॉन CE, AC अपॉन CE, राइट। अब CE आपको दिया हुआ है R, CE हमको दिया हुआ है R, सो देयरफॉर cosec अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू AC अपॉन R, AC अपॉन R, ये हो गया। तो हम क्या करते हैं, AC को यहां पे ही रहने देते हैं, ये R यहां पे मल्टीप्लाई में यहां पे जाएगा डिवाइड चला जाएगा। सो देयरफॉर AC इज इक्वल टू R cosec अल्फा बाय 2, R cosec अल्फा बाय 2, दिस इज रिजल्ट 1। तो देखो आपको बच्चों cosec अल्फा बाय 2 तो मिल गया, अब हमको लाना है साइन बीटा, साइन बीटा, इसको याद रखो, राइट। बीच में हम लाइन कर लेते। तो देखो साइन बीटा, अब हमारा एंगल बीटा कहां पे, एंगल CAH, यहां पे मैंने लिखा हुआ है एंगल, ये रहा CAH इज इक्वल टू बीटा। तो हम ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल AHC लेंगे, ट्राइंगल AHC। तो इन ट्राइंगल AHC एंगल H इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल H इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ पे क्या लेंगे, हम साइन ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको साइन बीटा दिया हुआ है और साइन थीटा मतलब ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये पूरा आपका बीटा है साइन बीटा। तो ऑपोजिट क्या हो गई आपकी CH, जो हाइट है दैट इज द हाइट, किसकी हाइट है, सेंटर, जो मतलब के जो सर्कल है उसका जो सेंटर C है उसकी हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड। तो ऑपोजिट हो जाएगा हमारा CH और हाइपोटेनियस हो जाएगी आपकी AC, मींस के साइन थीटा मतलब ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। सो देयरफॉर तो देखो देयरफॉर क्या हुआ, देयरफॉर साइन बीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट क्या हो जाएगी, साइन थीटा मतलब ऑपोजिट हो जाएगी CH जो मतलब हाइट है आपकी CH अपॉन AC, CH अपॉन AC, राइट। अब देखो ये AC हमको हाइट ढूंढनी है, तो CH को हम यहाँ पे रखते हैं, ये AC यहाँ पे डिवाइड में यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई। सो देयरफॉर हो जाएगा हमारा कि CH मींस के हाइट, CH इज इक्वल टू साइन बीटा इंटू AC, साइन बीटा इंटू AC, राइट। क्या हुआ, साइन बीटा इंटू AC। नाउ AC इज इक्वल टू व्हाट, AC इज इक्वल टू R cosec अल्फा बाय 2, R cosec अल्फा बाय 2। सो देयरफॉर
सी एच इज इक्वल टू साइन बीटा इंटू ए सी मतलब क्या है, आर कोसेक, सो आर कोसेक अल्फा बाय 2। क्यों ऐसा हुआ, बिकॉज AC is equal to, because AC is equal to R cosec alpha by 2, R cosec alpha by 2. So therefore CH मतलब height of the, CH क्या है बच्चों, CH is a height of the center of the circle. So CH is equal to R, आगे ले लो तो R sin बीटा into cosec alpha by 2 and hence what is CH, so that is CH is a height of the center of the circle from the ground, बराबर, from the ground. So thus it is proved that the height of the center of the balloon is r sin theta. So यहाँ पे हम लिख लेते हैं, so hence CH is equal to height of center of balloon and hence it is proved, और ये बच्चों हमारा प्रूव हो गया, मतलब हमने प्रूव कर दिया कि जो हाइट है किसकी, जो बलून का जो सेंटर है उसकी जो हाइट है ग्राउंड से, वो है हमारी r sin बीटा इंटू कोसेक अल्फा बाय 2। सो आप बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो आज हमने देखा क्लास 10 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में HOTS टाइप क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन 1 देखा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप टुडे क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक देखते रहिए अपोलो 9th and 10th। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।